हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशिक राज। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, पिछले सेशन जो है लेक्चर 12 था, ओरेकल डेवलपर का ही सीरीज़ था, जिसमें हम लोग ओरेकल फॉर्म्स में टेक्स्ट आइटम के कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़े थे और उसको लैब भी मैं करके दिखाया था कि क्या होता है उसका प्रॉपर्टी, और फॉर्म को खोल के भी मैं वहाँ पे दिखाया था प्रॉपर्टी कैसे ओपन करते हैं उसको। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम लोग उसी टेक्स्ट आइटम के कुछ और प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्टी सब आप जानेंगे तभी उसका आप बाद में यूज कर पाएंगे। जब भी आप जो है कि ओरेकल फॉर्म्स वगैरह क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे, तो उसमें आप उसका जो अगर आप इसके बारे में जानेंगे, इसका जो अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या होता है, तो उसको आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रॉम्प्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम, उसके बाद डेटा प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम। ये दो प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे टेक्स्ट आइटम के। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, सब चैनल सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो भी दोस्त पढ़ रहे हैं ओरेकल से रिलेटेड, ओरेकल पढ़ रहे हैं, उसको जो है कि उनके नॉलेज में बेनिफिट हो, इजाफा हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। प्रॉम्प्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है प्रॉम्प्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम में? प्रॉम्प्ट है स्पेसिफाई द टेक्स्ट लेबल डेट डिस्प्ले फॉर एन आइटम। एक आइटम के लिए एक टेक्स्ट लेबल वहाँ पे स्पेसिफाई आप वहाँ पे दे देंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा। तो उसको मैं करके भी दिखाऊंगा वहाँ पे। प्रॉम्प्ट डिस्प्ले स्टाइल, ये कैसा दिखेगा उसका स्टाइल यहाँ पे आप जो है कि फर्स्ट रिकॉर्ड, हिडन और रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा सकते हैं, डिस्प्ले का स्टाइल दिखा सकते हैं। प्रॉम्प्ट जस्टिफिकेशन, ये कहाँ पे यहाँ पे ये जो जस्टिफिकेशन है लेफ़्ट राइट आई सेंटर स्टार्ट इन, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉम्प्ट अटैचमेंट एज। तो स्पेसिफाई विच एज द प्रॉम्प्ट शुड बी अटैच्ड टू, आइदर स्टार्ट एंड टॉप और बॉटम। ये चार जो है कि अटैचमेंट एज है, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ उस तरीके से वो दिखेगा प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉम्प्ट अलाइनमेंट। Specifies how the prompt is aligned along the item's edge, either start, end और center। start, end और center में alignment आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे prompt का। prompt attachment offset specify the distance between the item and its prompt। prompt और item के बीच में distance जो है कि specify कर सकते हैं। next है prompt alignment offset, जैसे कि स्पेसिफाई द प्रॉम्प्ट अलाइनमेंट ऑफसेट, यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट रीडिंग ऑर्डर, स्पेसिफाई द प्रॉम्प्ट रीडिंग ऑर्डर, प्रॉम्प्ट कैसे रीड करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है एक लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, ये सारे के सारे सेटिंग है। प्रॉम्प्ट एंड बॉयलर प्रॉपर्टी जो है कि प्रॉम्प्ट स्पेसिफाई द टेक्स्ट लेबल दैट इज एसोसिएट विथ एन आइटम, व्हेन यू मूव एन आइटम अराउंड इन द लेआउट एडिटर द बॉयलर प्लेट लेवल विल फॉलो। कैसे हम लोग जो है कि प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे? टू एसोसिएट बॉयलर प्लेट टेक्स्ट विथ एन आइटम, ओपन द लेआउट एडिटर, सेलेक्ट द आइटम एंड द बॉयलर प्लेट टेक्स्ट यू वांट एज द आइटम्स प्रॉम्प्ट, क्लिक द एसोसिएट प्रॉम्प्ट आइकन। ये मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डेटा प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम। तो डेटा प्रॉपर्टी के अंदर डेटा टाइप, आपको नंबर डेटा टाइप या करेक्टर डेटा टाइप वो स्पेसिफाई करना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डेटा वैल्यू। डेटा वैल्यू जो भी देंगे वहाँ पे उसका मैक्सिमम लेंथ आप सेट कर सकते हैं। फिक्स लेंथ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इनिशियल वैल्यू, जब भी ये रन करेगा फॉर्म तो इनिशियल वैल्यू क्या होगा वो वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू में जहाँ पे भी रिक्वायर्ड रहेगा आप जो है कि उस आइटम को रिक्वायर्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप वहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, उस तरीके का वहाँ पे रिक्वायर्ड आप ऑप्शन देंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट मार्क्स, किसी भी डेटा या डेट वगैरह किसी भी डेट को या डेट या डेटा को किसी भी फॉर्मेट में आप अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप फॉर्मेट मार्क्स वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लोएस्ट हाईएस्ट अलाउड वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट अलाउड वैल्यू यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉपी वैल्यू फ्रॉम आइटम, दूसरे आइटम से वैल्यू कॉपी करने का यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज विद आइटम, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द आइटम फ्रॉम विच द करेंट आइटम शुड डिराइव इट्स वैल्यू। सेटिंग दिस प्रॉपर्टी
synchronizes the value of the two items so that they effectively mirror each other। दो जो है कि आइटम का वैल्यू जो है कि मिरर होगा, मतलब कि कॉपी होगा उसका डेटा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब चलता हूँ ओरेकल फॉर्म बिल्डर में ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लेक्चर 13 नाम से मैंने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। जो भी लेक्चर होगा उस नाम से मैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करूँगा और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओरेकल फॉर्म 6i है, 6i वर्जन में ही ये चलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और डमी ब्लॉक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और एक आइटम टेक्स्ट आइटम क्रिएट किया हुआ है जो कि टेक्निकल आशिक नाम से है। और मैं इसके प्रॉपर्टी पैलेट में चलता हूँ, टेक्स्ट आइटम के प्रॉपर्टी पैलेट में मैं जाता हूँ और आपको जो भी मैंने अभी बताया है वो प्रॉपर्टीज़ वो आपको यहाँ पे लैब करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। पहला जो मैं आपको बताया था प्रॉम्प्ट प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में यूट्यूब चैनल नेम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट डिस्प्ले स्टाइल, यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, प्रॉम्प्ट जस्टिफिकेशन, स्टार्ट, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ये सारे के सारे यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट अटैचमेंट ऑफ साइट 6, अलाइनमेंट ऑफ साइट 5, ठीक है। प्रॉम्प्ट रीडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, ओके। आपको जिस तरीके से रीडिंग करवानी है उस तरीके से यहाँ पे आप जो है कि कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डेटा प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम। टेक्स्ट आइटम का डेटा प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, या बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ जो है कि मैक्सिमम लेंथ जो है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिक्स लेंथ आप इसको यस नो कर सकते हैं, फिक्स लेंथ मत। और इनिशियल वैल्यू जब भी ये फॉर्म रन करेगा तो उस आइटम पे क्या वैल्यू आएगा वो दे सकते हैं। रिक्वायर्ड नो आप यहाँ पे यस करेंगे तो ये वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेट मास्क यहाँ पे जैसे कि डेट देना है तो DD MMYY इस तरीके से जो देते हैं तो आप यहाँ पे वो भी चीज़ दे सकते हैं। लोएस्ट अलाउड वैल्यू और हाईएस्ट अलाउड वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। कॉपी वैल्यू फ्रॉम आइटम्स, कहाँ से जो है कि कॉपी करेगा वैल्यू वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज विथ आइटम यहाँ पे नल है तो कोई और आइटम रहता है इसके अंदर क्रिएट तो वो यहाँ पे दिखाता तो उसको सिंक्रोनाइज वहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कि उस आइटम का इस यहाँ पे इसके जो है कि टेक्स्ट आइटम में आप जो है कि कॉपी कर सकते थे वैल्यू, ठीक है। तो ये रहा डेटा प्रॉपर्टी और प्रॉम्प्ट प्रॉपर्टी। इस सेशन में हम लोग ने जाना डेटा प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम एंड प्रॉम्प्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम, ठीक है दोस्तों। ये थ्योरी जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको बिना पढ़े और फॉर्म क्रिएट करने चले जाएंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा और उस चीज़ का आप यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको सारे के सारे थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद ही एकदम अच्छे से मैं आपको एकदम फिर लैब कराऊंगा बढ़िया से। सिर्फ ये मैं यहाँ पे जो फॉर्म क्रिएट किया हूँ सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाने के लिए, और जब हम लोग क्रिएट करेंगे अच्छे से फॉर्म वगैरह तो उसके बाद उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे फॉर्म को बना के ही हम लोग जो है कि बड़े सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले छोटे फॉर्म बनाने के लिए आपको थ्योरेटिकल चीज़ आना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आप अगर जान लेंगे तो आप आगे आने वाले सेशन जब हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उसमें आप जो है कि अच्छे से समझ पाएंगे और आपको हेल्प करेगी ये वीडियो, ये सेशन थ्योरेटिकल चीज़ आपको हेल्प करेगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में आप जो है कि दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं इसी ओरेकल फॉर्म बिल्डर के सेशन में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।